प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए फिर स्थित प्रज्ञ उसका दूसरा भाग बता रहे हैं, यानी जो बुद्धि स्थिर होती है उसका विषय है। और फिर इसमें जीवन मुक्ति के क्या लक्षण होते हैं वही विषय आएगा। इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में समान भाव रखने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में चित्त कोई विकार ना होना, यानी जैसे आपको लाभ हो गया या हानि हो गया, दोनों अवस्थाओं में शांत रहने का नाम मुक्ति अवस्था के लक्षण है। जैसे मैं आपके लिए बता दूं, उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, एक क्रिकेटर हैं जिनको महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं। तो मैंने उनकी कुंडली का भी अध्ययन किया है। उनकी कन्या लगन में ही चंद्रमा और गुरु बैठे हुए, यानी गजकेसरी योग है उनका। तो नेतृत्व करने की क्षमता और शांत बुद्धि का प्रतीक है, क्योंकि वो कन्या राशि बुध की राशि है। तो उनके आपने लक्षण देखे होंगे, वो भजन करने वाले नहीं हैं, लेकिन ऐसी बुद्धि हो जाती है उनकी। चाहे विजय हो या हार हो, लाभ हो या हानि हो, खुशी हो या गम हो, एक अवस्था का नाम मुक्ति होने के लक्षण है। तो एक तो बात ये रही। अब जीवन मुक्त पुरुष इष्ट वस्तु की प्राप्ति में प्रसन्न नहीं होता है और अनिष्ट हो जाने पर व्याकुल नहीं होता है। जो कुछ प्रारब्ध वश घटित होता है उसे समान भाव से स्वीकार कर लेता है। चित्त में हर्ष विषाद आदि का कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होता है। ये जीवन मुक्ति का लक्षण है। जैसे फिर मैं दूसरा बताऊं, इसमें बहुत कारण आएंगे। ब्रह्मानंद का रस्वादम भी चित्त की आसक्ति रहने के कारण बाह्य और आंतरिक वस्तुओं का कोई ज्ञान ना होना जीवन मुक्ति के लक्षण है। आपने देखा होगा, कभी किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है, आशा करते हैं लाभ की ओर में हानि हो जाती है, तो चित्त में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, प्रमाद में चले जाते हैं और अपनी विस्मृति में चले जाते हैं और स्मृति उनकी नाश हो जाती है। वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते, ना उनको मुक्ति होने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कुछ लग नहीं रहा है और माँ हमको लाभ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, और हानि की तो माँ कोई बात ही नहीं है जब हमारा कुछ लग ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब इस तरह से जहाँ हमें बहुत लाभ होने की आशा हो और माँ हमें हानि हो जाए, जैसे विश्व कप में हार जाना किसी गलती से, तो उसमें भी समावस्था का लक्षण धोनी में देखा गया। एक तो ये उदाहरण है। दूसरी बात यह है, जीवन मुक्ति के यति की केवल ब्रह्म में आनंद का रसादन करना ही आसक्ति हो जाती है। उसका चित्त जो है निरंतर परमात्मा और ब्रह्म में निमग्न यानी संलग्न यानी समाहित हो जाता है। दिन और रात उसी का स्मरण ध्यान चिंतन करता है और बाहरी वस्तुओं का त्याग हो जाता है। इससे उनका ज्ञान, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो भी उसको ध्यान नहीं रहता है। देह इंद्रिय आदि में और कर्तव्यों में जो ममता और अहंकार से रहित होकर उदासीन पूर्वक रहता है, पुरुष जीवन मुक्ति के लक्षण से युक्त है। तो भाई और बहनों, मैं आपके लिए एक ही बात बता दूं, जो वेद के मंत्र होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा मेहनत चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं कि आप अपने को सुधारिए, चरित्रवान बनिए और आदत डालिए। और जब दीर्घकाल और निरंतर आप ऐसे करते जाएंगे तो वो आपकी कसौटी पर आप खरे उतर जाएंगे। जीवात्मा हमारे सारे कर्मों को परख लेता है, जिसके ऊपर परमात्मा का कंट्रोल रहता है कि ये सही करेगा या गलत करेगा। उसी को मुक्ति का फल मिलता है, आत्म साक्षात्कार का फल मिलता है, अन्य को नहीं मिलता है। इसमें दीर्घकाल और निरंतर कम से कम 10 साल 12 साल का पीरियड तो कम से कम बताया गया है। वेद के मंत्रों का जाप करना, जैसे गायत्री का जाप करना या
महामृत्युंजय का जाप करना, ये वेद के मंत्र हैं, इनका फल जो है दीर्घकाल और निरंतर। आप जब तक अपनी बुद्धि और चरित्र में नहीं उतारोगे मंत्र के लक्षणों को, तब तक वो फल देने वाला नहीं है। हाँ, इतनी बात है कि आदमी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और तब त्याग और योग से युक्त और इंद्रियों का दमन करता हुआ खाने पे कंट्रोल कर लेता है और 1 साल में वो केवल दूध से आहार करता है, तो ये निश्चित है 1 साल के अंदर उसका साक्षात्कार भी हो सकता है, बशर्ते पूर्व जन्म के कोई संस्कार हों तो, और गुरु का सानिध्य हो, गुरु का आज्ञाकारी कोई शिष्य हो, तो वो 1 साल में भी साक्षात्कार कर सकता है। बशर्ते गायत्री का भी साक्षात्कार हो सकता है, बशर्ते केवल दूध का सेवन किया जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और दिनों रात गायत्री में रहना पड़ेगा, तभी होता है। फिर आगे चल के मुक्ति के लक्षण बन जाते हैं दीर्घकाल निरंतर करने पर। जिसने श्रुति प्रमाण से अपना आत्मा ब्रह्म तत्व जान लिया, जो संसार बंधन से रहित है और पुरुष जीवन मुक्त के लक्षण से संपन्न हुए, जिसे आत्मज्ञान हो गया है, श्रुति प्रमाणों के आधार पर जान लिया है यह आत्मा ही ब्रह्म है तथा आत्मा ही मेरा स्वरूप है, इसीलिए मैं ब्रह्म ही हूँ, इससे वह किसी प्रकार के संसार बंधनों से मुक्त हो चुका है, वही जीवन मुक्त है। तो भाई और बहनों, जिसका देह और इंद्रिय आदि में अहंभाव और वस्तु में इदम यह है आप कभी नहीं होता है, वह जीवन मुक्त पुरुष माना जाता है। जो शरीर इंद्रियों को अपना स्वरूप न मानकर केवल आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है कि मेरे जो भीतर जो परमात्मा है, जो शरीर को चला रहा है, खाते पीते डोलते, उसी का ध्यान और चिंतन करना चाहिए। ये जो इंजन है जो चला रहा है भीतर से, ये है हमारी आत्मा और ब्रह्म, ये बॉडी नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। तो जो अपनी तत्व वाहिनी यानी तत्व गाहिनी बुद्धि से अपना आत्मा को और ब्रह्म तथा ब्रह्मा आदि संसार में कोई भेद नहीं देखता, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। यानी बाहरी शक्ति में या कोई मान के चलिए कोई पुरुष आपके पास आता है, आप साधना करने वाले हैं और वो साधना करने वाला नहीं है, उसको नीच मत समझिए, उसको अस्पर्श मत समझिए, उसमें भी आत्मा वही है जो आप में है। इसीलिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, वो मुक्ति के लक्षण है। साधु पुरुषों द्वारा इस शरीर के सत्कार किए जाने पर और दुष्ट जनों से पीड़ित होने पर भी उसके चित्त का समान भाव रहता है, वह मनुष्य जीवन मुक्त माना जाता है। यानी चोर लफंगे आदि तुम्हारे प्रति वो दुर्व्यवहार करता है तो आपको उसके प्रति राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए, हृदय से, मन से और क्रम और वचन से। लेकिन बहुत से तो आपने देखे होंगे वो गुरु का ही द्रोही बन जाते हैं, बहुत से आपने अनुभव किए होंगे वो गुरु का ही द्रोही बन जाते हैं। ऐसे शास्त्रों में बहुत से उदाहरण हैं और वो चंडाल योनि को प्राप्त हुए। गुरु ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा जो गुरु होगा, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, जिसने आत्म साक्षात्कार किया होगा, जो अपने शिष्य का अहित सोचता होगा, ऐसा नहीं देखा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो आत्मा में स्थित हो गया है, जिसने आत्मा को ही निज स्वरूप मान लिया है, उसके लिए शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। उस शरीर का चाहे कोई सत्कार करे या फूल माला डाले अथवा दुष्ट जन उसका अपमान करे, जीवन मुक्त ज्ञानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह आत्मा में स्थित होने से दोनों स्थितियों में समान भाव से रहता है। मंसूर के जब हाथ पांव काटे जा रहे थे तब भी वह हंस रहा था, तुम किसे काट रहे हो, वह मैं नहीं हूँ, तुम शरीर को काट रहे हो, जबकि मैं इससे भिन्न चेतन आत्मा हूँ जिसे तुम छू ही रहे हो नहीं सकते। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आप किसी के प्रति जैसे मान के चलिए आप द्वेष भाव करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, वो जीवात्मा आत्मा आप पे कभी नहीं मर सकता, ना वो मरता है, और साक्षी बन के आपके सारे कर्मों को वो देखता है और इसी से फिर अगला आपका प्रारब्ध बनेगा। इसीलिए किसी के साथ में बुरा आपको नहीं सोचना चाहिए, मन से, क्रम से, वचन से
ये समझ लेना चाहिए कि जो मेरी आत्मा मेरे में रमण कर रही है वो ब्रह्म है और ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में एक है, मेरी आत्मा से कोई अलग नहीं है। इस प्रकार की दृष्टि बनाने वाला जीवन मुक्त कहलाता है। भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार।